अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। आज हम आपको ड्रामा सीरियल रंग महल की लास्ट एपिसोड तक का एक शॉर्ट सा रिव्यू देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि रायत को सारी हकीकत मालूम होती गई है कि रायत की माँ किस तरह से हाजरा के पास खड़े होके उससे बात कर रही थी और हाजरा को वो सारी हकीकत बता रही थी। साथ ही साथ जो जुल्म हाजरा ने माँ पारा के साथ किए थे वो ही हाजरा भी अपनी सास को बता रही थी। ये सारी बातें बाहर खड़ा हुआ रायत सुन रहा होता है और तब उसको एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है माँ पारा के साथ। हर चीज़ की इल्ज़ाम लगाया है उसने माँ पारा पर, और अगर माँ पारा ये सब कुछ कर रही है तो शायद अब वो ठीक कर रही है, क्योंकि उस पर जितने जुल्म, जितनी ज़्यादतियाँ, जितने बहतान हमने उस पर लगाए हैं शायद कोई ना बर्दाश्त करता, और इसी वजह से उसका बाप भी मर गया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। रायत यही सोचता है कि मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, ना मैं उसकी बात को झुटलाता ना ये सब कुछ होता। काश मैं उसकी बात मान लेता। रायत खड़ा हुआ ये सब कुछ सोच रहा है कि पीछे से हाजरा और उसकी माँ सारी बातें कर रहे हैं और हाजरा उसको नहीं मालूम कि रायत सब कुछ सुन रहा है। और रायत की माँ ये तक कह देती है कि तुमने अपनी डीएनसी की रिपोर्ट, जो कि हाजरा तुम्हारी थी, और तुमने नाम चेंज करवा के माँ पारा का नाम लिख दिया। तुम सब ने मिलकर कितनी ज्यादतियाँ की। और साथ में हाजरा कहती है सिर्फ हम सब ने नहीं, आपने भी तो अपने बेटे का साथ दिया था और माँ पारा पर लगे हुए इल्ज़ामात को सच साबित करने में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी थी। सुहेल खड़ा सब कुछ सुन रहा है और बहुत रो रहा है। वो अंदर दाखिल हो जाता है और फिर अपनी माँ से कहता है कि ये क्या बहस आपने लगाई हुई है कि इतने में रायत भी अंदर आ जाएगा, जो कि दूसरे कमरे से सुन रहा होता है और आकर कहता है कि वाह सुहेल भाई वाह, और वाह मेरी माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं नहीं जानता था कि आप सब लोग इतने बड़े खिलाड़ी निकलोगे और उस मासूम पर इतने जुल्म के पहाड़ तोड़ोगे और मुझे हर बात के अगेंस्ट रखोगे, मुझे कुछ भी नहीं बताओगे। माँ, आपको तो सब कुछ पता था लेकिन आपने भी मुझसे छुपाया और फिर भी माँ पारा पर इल्ज़ाम लगाती रही। आप तो उसको अपनी बेटी कहती थी ना, उससे मेरी शादी करवाना चाह रही थी। अगर आपका दिल नहीं था उससे मेरी शादी का तो आप पहले ही इनकार कर देती। ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? आप जानती है ना, हमारी वजह से उसका बाप मर गया, हमारी वजह से उसका घर, उसका सब कुछ छीन गया, और यहाँ तक कि सुहेल भाई ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया, और वहाँ पर उसके साथ कितना जुल्म हुआ, कितनी ज्यादती हुई। ये सब कुछ आप लोगों ने कर दिया और मुझे पता तक ना चला। मैं फिर भी उसी को गलत समझता रहा जो ठीक थी, सबसे ज़्यादा ठीक थी, और उसी के साथ गलत हो रहा था। आप लोगों के तो क्या कहने, शायद इसी वजह से फरी भी इस तरह हुई है। शायद सुहेल भाई की इन्हीं ज्यादतियों की वजह से उनकी अपनी बेटी अब नॉर्मल है। सुहेल वहाँ पे खड़ा हुआ चिल्लाता है रायत पर और कहता है रायत, जिस पर रायत कहता है मेरा नहीं ख्याल कि आप अपनी बेटी की भी हिफाजत कर सकें, क्योंकि शायद आपने माँ पारा को भी अपनी बेटी से ही कहा था। ये तो बात मैंने अभी अपनी माँ से सुनी है। आपको तो बेटी, बहन, इन सब के मायने ही नहीं पता। आप क्या अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे? जिस पर सुहेल कहता है रायत, ये मेरा ज़ाती मामला है, तुम इसमें ना ही इंटरफेयर करो तो बेहतर है। जिस पर रायत कहता है ठीक है, मैं इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन अब देखता हूँ कि आप कब तक बच्चे रहेंगे, कब तक अपनी खैर मनाएंगे। आखिर एक ना एक दिन तो अल्लाह की पकड़ आपको पकड़ ही लेगी, और तब आप पछताएंगे, रोएंगे कि मेरे साथ क्या हो गया है। अभी भी वक्त है, आप संभल जाएं। लेकिन क्या अभी बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल के वक्त। एक तरफ आपकी बच्ची अब नॉर्मल हो गई, आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी, आपने अपना घर उसके नाम कर दिया, और बाकी रह क्या गया है? जिस पर सुहेल कहता है मैं अपना सब कुछ उसके नाम कर दूंगा, तुम देखना, और फिर वो मेरी हो जाएगी। जिस पर रायत कहता है चलें ये भी कोशिश करके देख लें कि वो आपकी होती है या नहीं होती। जिसके बाद दिखाया जाएगा कि रायत वो माँ पारा के पास जाता है और माँ पारा के आगे खड़ा हुआ है। जिस पर माँ पारा कहती है कि खैरियत, आप कोई नया इल्ज़ाम लगाए आए हो मेरे पास? जिस पर रायत कहता है नहीं, मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाने आया और मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई है। जिस पर माँ पारा कहती है सो व्हाट, मैं क्या करूँ तुम्हें
हकीकत मालूम हो गई है तो। और रायत कहता है तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे हकीकत मालूम हो गई है। जिस पर मापारा कहती है नहीं, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब फ़र्क पड़ता था तब तुमने यकीन नहीं किया था, और अब मुझे वाकई किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर रायत जैसे काम सा जाता है और वो मापारा से कहता है मापारा ऐसा ना करो, मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था। जिस पर मापारा कहती है सो व्हाट, मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये सब तो आप अपने भाई और अपनी माँ के खिलाफ होकर अब बोल रहे हैं कि आपको हकीकत जो मालूम हो गई। अगर आपको हकीकत मालूम ना होती तो आप फिर भी मुझसे उतनी ही नफरत कर रहे होते जितनी आप उस दिन के बाद से कर रहे थे। यह सुनकर रायत कहता है मापारा ऐसे ना बोलो, मैं बस तुम्हें ये कहने आया हूँ कि तुम सुहेल भाई से शादी ना करना, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मापारा कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें टांग ना अड़ाओ। जिसके बाद सुहेल अपनी सारी जायदाद, जितनी जायदाद भी उसके नाम होती है, सब कुछ मापारा के नाम कर देता है और मापारा से कहता है देखो अब तो मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है, अब तो तुम मेरी हो जाओगी ना। जिस पर मापारा कहती है हाँ ज़रूर होंगी। और इसके बाद मापारा वो सालार से कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जिस पर सालार खुशी से हाँ कर देगा और मापारा और सालार दोनों का निकाह हो जाएगा मापारा की दादी की मौजूदगी में। निकाह के बाद मापारा जाती है सुहेल की तरफ सालार के साथ और उससे कहती है कि निकलो मेरे घर से। जिस पर सुहेल कहता है क्या मतलब, क्योंकि वहाँ पर रायत भी खड़ा हुआ है, उनकी माँ बाप सब लोग खड़े हुए हैं और सब लोगों से कहती है कि निकले यहाँ से। जिस पर मापारा की मुंह बोली माँ वो मापारा से कहती है मापारा ये क्या कर रही हो, हमें हमारे ही घर से निकाल रही हो। जिस पर मापारा कहती है नहीं ये आपका घर नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरे नाम पर है। सुहेल चिल्लाता रह जाता है लेकिन मापारा सुहेल की एक भी बात नहीं सुनती और उन सब लोगों को घर से धक्के देकर बाहर निकालती है। उन सबको एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है कि इतना बड़ा घर, इतनी जायदाद, सब कुछ उनके हाथ से निकल गया। सुहेल चिल्लाता रह जाता है लेकिन सुहेल की कोई बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रायत तो सारा से शादी कर लेता है और उसके बाद रायत अपने माँ बाप को अपने साथ रख लेगा और सुहेल वो पागल हो जाएगा और अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बिकॉज़ आपके ख्याल में क्या सुहेल का अंजाम ठीक हुआ? उसके साथ क्या ऐसा ही होना चाहिए था जितना बुरा उसने मापारा के साथ किया और बाकी सब लड़कियों के साथ किया, यहाँ तक कि उस दूसरी लड़की को तो कत्ल ही कर डाला। और हाजरा भी अब सारी ज़िंदगी अपनी इस एबनॉर्मल बच्ची के साथ गुजारेगी। इसका इलाज कराते हुए ही उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी लेकिन शायद वो कभी भी ठीक ना हो पाए। हाजरा को भी उसके किए की सज़ा मिल गई और साथ ही साथ सुहेल को भी उसके किए की सज़ा मिल गई। रायत ने कुछ नहीं किया था क्योंकि उसने सिर्फ अपने माँ बाप की बातों का यकीन किया था, लेकिन फिर भी उसको पछताना पड़ रहा है अपने भाई की ये हालत देखकर, अपने हाथों से अपना सब कुछ जाता हुआ देखकर। बिकॉज़ आपके ख्याल में क्या रायत उसकी फैमिली के साथ और ख़ास तौर पर हाजरा और सुहेल के साथ ठीक हुआ? उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।